हरे कृष्णा। तो तथा सारे पुत्र, मामा, गुरुओं, भाइयों, मित्रों, सारे शुभ चिंतकों के सब देखा अर्जुन ने। तो वहाँ सारे उनके शोक संतप्त और करुणा से अभिभूत हो गए। अभी इतने सारे आप इस जगह पे रहते तो क्या होता। और यहाँ पे बताया जा रहा है, अर्जुन के दो लक्षण बताए जा रहे हैं। एक बद्ध जीव का क्या स्थिति होती है। अभी मतलब सारे उनके एक तो युद्ध के ललकार से 14 वर्ष वनवास हो चुके हैं। अब उसके बाद में भी दुर्योधन एक सुई की नोक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम लोग को ऐसी स्थिति होती तो हम लोग क्या करते, युद्ध करते और पूरा महायुद्ध होता। तो लेकिन अर्जुन यहाँ पर देख कर क्या कर रहे हैं, 27वें श्लोक में क्या बताते हैं। तान समक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। तान समक्षस्य कौन्तेय, कुंती पुत्र ने अर्जुन सारे संबंधियों को देखने के बाद, सारे संबंधन अवस्थितान वो देखने के बाद क्या हो गया, कृपया पराविष्टो विषीदन्तम् अब्रवीत्। पूरे वो अब्रवीत हो गए हैं, विभूत हो गए। कृपया परम, कृपया मतलब करुणा उनके हृदय में जाग गए। तो ये लक्षण है कि सारे संपत्ति लुट गए, अब उनके पास कुछ नहीं है। बस एक ही उपाय है, युद्ध करो और अपने राज्य का भोग करो, उत्तराधिकारी बनो, राजा बनो। एक्चुअली ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज में युद्ध था। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज को सहायता कर रहे थे अर्जुन ने। तो ऐसा युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं हो रहे थे। कौन? अर्जुन। क्योंकि एक सच्चा भक्त थे। अर्जुन एक सच्चा भक्त होने के कारण उनके हृदय में ऐसा युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, थोड़ी भी नहीं। तो ये भक्त का लक्षण है। जब कोई भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त है, तो उनके हृदय में करुणा आ जाते हैं। किसी जीव के, यहाँ तक चिट्टी को भी नहीं मारना चाहता है। कल अपने नारद मुनि के बारे में सुना था, एक स्टोरी और बताता हूँ अभी नारद मुनि के। इस तरह से नारद मुनि भ्रमित कर रहे थे, तो एक शिकारी को देखे। तो शिकारी ने, वो शिकारी करता था और उसको आधा प्राण लेता था, सिर काटता था तो आधा छोड़ देता था, आधा बचता था। तो जानवर जो तड़फड़ा 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 कर मरता था, तो शिकारों को बहुत आनंद आता था, मजा आता था। तो शिकारी ने नारद मुनि को देखने के बाद, नारद मुनि उस शिकारी से पूछा, ऐसा आप क्यों करते हो? आधा सिर काटते हो, आधा रहने देते हो और तड़फड़ा कर मर रहा है जानवर, ऐसा मत करो। नारद मुनि ने ऐसा बोले। कहते नहीं नहीं, मुझे आनंद है और हमारा ये पेशा है। तो नारद मुनि इस तरह से उनको बताएं। तो नारद मुनि की बात पे वह आया नहीं। बोले कि मेरा ये पेशा मैं नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो नारद मुनि बोले, चिंता मत करो, मैं सारे आपको जो भी जीवन यापन करने की जरूरत है मैं आपको भेजूंगा। आप इस मंत्र को जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला ठीक है, जप करूंगा। बोले कि इस बाण तीर धनुष को छोड़ दो, फेंक दो, तोड़कर फेंक दो और इस मंत्र को लो, जप करो। तो सारे इस तरह से जप करते करते उनका हृदय सीधा मतलब शुद्ध होते गए। और सब लोग ऐसा सोचने लगे उस गांव के, कि शिकारी ने आजकल सारे शिकारी करना बंद कर दिए, सारे जानवरों को मारना बंद कर दिए। तो सारे लोग देखने के लिए आते थे उनको। तो साधु बन गए हैं, तो साधु को दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कुछ न कुछ उनको दान में देते हैं। तो जो जिनके घर में था वो लेकर अनाज कुछ भी लाकर पैसे देते थे उस शिकारी को। तो
बहुत मतलब हो गया इकट्ठा। और वो विचार करने लगा, देखो कितना बड़ा चमत्कार है नारद मुनि के, मेरे ऊपर कितना बड़ी कृपा है। तो इस तरह से वो नारद मुनि उनको कृपा किए और उनके हृदय शुद्ध हो गया। सारे सम खाने पीने की तो छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं हरे कृष्णा करने से क्या पेट भरता है क्या? पेट नहीं भरता है, पेट फटता है, इतना मिलता है। इसलिए हरे कृष्णा करना हम लोग का, हमारा हृदय का, हमारा भलाई के लिए बताया जाता है। इसके लिए कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस कलयुग का महामंत्र, इसको जप कीजिए। तो जप करते 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 उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब दोबारा नारद मुनि देखने आए उनको, उस भक्त को, तो प्रणाम करने जा रहे थे, तो जब रास्ते में चींटियां आई तो उनको साइड करके रुक गए, साइड करने में। तो नारद मुनि पूछे, आप क्या कर रहे हो? तो बोल रहे हो शिकारी ने कि मैं चींटियां को साइड कर रहा था प्रणाम करने के लिए। तो इस तरह से उनका स्थिति हो गया था। पहले बड़े बड़े जानवरों को मारता था, लेकिन अब शुद्र चिट्टी को भी नहीं मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का महान भक्त बन गया। भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान के महान भक्त बन गया, और वो किसी को एक क्षण किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। ये स्थिति अर्जुन का ही हो गया यहाँ पे। सारे धन दौलत, सारे पूरे क्लेश कष्ट दिया उनको जीवन भर, दुर्योधन के साइड से अर्जुन को, पांडवों को। लेकिन अब उनका हृदय कैसा है? उनको कष्ट देना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं भोग लूंगा लेकिन उसको कष्ट नहीं दूंगा। और अपने सगे संबंधियों को देखने के बाद भी ऐसा हो रहा था। तो ये स्थिति भगवान के एक महान भक्त के हृदय में ऐसा होता है। नहीं तो आम लोगों को ऐसा तो बोले कि मैं, मेरे लिए इतना तकलीफ दिया, मैं भी नहले पे दहला करूंगा, ऐसा समझते हैं इस संसार में। और दूसरी बात है, जीव की स्थिति यही है कि हमारे समझते कि ये मेरा है, हालांकि वो आपका नहीं है, वो खत्म होने वाला है एक न एक दिन आपके साथ। सिर्फ भगवान का हमारा सनातन संबंध है उनसे, और भगवान का भक्तों का। तो अर्जुन का दो कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहा है। एक, भगवान सिखा रहे हैं कि जीव का ये स्थिति हो जाता है कि हम थोड़े इसकी मोहित हो जाते हैं। और भगवान का महान भक्त होने के कारण ये युद्ध नहीं करना चाह रहा था अर्जुन। अब उसके बाद में किस तरह से वो, उनके शरीर में क्या क्या होता है, लक्षण प्रकट होते हैं, महान भक्ति का निशान हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।